हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। थोड़ा समय अभाव के कारण इधर हम नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है। हर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है और थरोली डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर टॉपिक जो आपके इंटर से रिलेटेड हो या हायर क्लासेस से बीएससी और एमएससी से रिलेटेड हो, उन पर हम लोग उन टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोगों का जो पिछला टॉपिक था उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछला टॉपिक को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हमारे इस पर। करना आपको ये काम होगा कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आपको सारी चीजें, सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हमारा किया गया था इस बात को जानने के लिए कि वास्तव में हमारे इस यूनिवर्स में कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और वो मीडियम था ईथरिक मीडियम, जिसको मेजर करने के लिए, जिसका मेजरमेंट, जिसको ये देखने के लिए कि वास्तव में ईथरिक मीडियम है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी चीज के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो नेगेटिव आया था। बहुत सारे अलग अलग उन्होंने जो है टाइम पर अलग अलग प्लेसेस पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव था। उसको आपको देखना है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का पूरा आर्टिकल हमने इसके पिछले वीडियो में दे रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइंस्टीन महोदय ने नेगेटिव रिजल्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, और फिर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी हम लोगों ने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी उससे एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां पर कोरिलेट हो गई, और उसको भी आइंस्टीन महोदय ने ही बताया था। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन क्या था अबाउट द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, आइंस्टीन महोदय का एक सिंपल सा फंडा था। उन्होंने ये कहा कि न किसी भी प्रकार का कोई भी इथरिक मीडियम हमारे इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है, कोई मीनिंग नहीं उसकी। आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड दैट द मोशन थ्रू ईथर, जिसको कि वहां माना गया था कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में इथरिक मीडियम है, इज ए मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट उसका नहीं, अर्थहीन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। द ओनली मोशन रिलेटिव टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी अगर हमको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमको किसी न किसी के रिलेशन में लेना पड़ेगा, किसी न किसी के सापेक्ष लेना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको कोई कंसीडर करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग जो मोशन हमारी होती है सिर्फ वही है, वास्तव में है, उसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ईथर के सापेक्ष किसी प्रकार की मोशन हमारे पास नहीं है इस ब्रह्मांड में। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका जो है वो रोड भी हो सकती है, अर्थ सरफेस हो सकती है, सन आपका हो सकता है, क्योंकि आपको किसी न किसी के सापेक्ष लेना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है वहां पर, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसी से रिलेटेड थी। तो अब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा इथरिक मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आइंस्टीन महोदय का मानना है था। तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन्होंने क्या किया, फिर उसी से रिलेटेड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से थोड़ा सा अलग थी। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी, उस पर उसके उनके जो, क्योंकि इनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ जब रिलेटिविटी आई तो न्यूटन के जो लॉज थे उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे आइंस्टीन महोदय की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहले
पास्टुलेट्स उन्होंने क्या दिए, दो ऐसे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने क्या बताए जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो दोनों हम लोग पास्टुलेट्स देख लें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, फिर उसके बाद हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेंगे, यानी वो जो दोनों पास्टुलेट हमारे हैं, जो दोनों लॉज हैं हमारे, वो कैसे कैसे लागू होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, उस पर देखते हैं। आइंस्टीन महोदय के द्वारा 1905 में ये पास्टुलेट दिए गए आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। पहली पास्टुलेट जो थी वो ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के सभी नियम, जितने फिजिक्स के नियम आपने पढ़े अब तक वो सब के सब, all the laws of physics have the same form, सब का एक ही रूप होता है। यानी जो लॉज हमारा किसी भी तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस which are moving with relative constant velocity to each other। अब चूंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमको मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेना पड़ेगा, दूसरे के सापेक्ष उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास दो ऐसे इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू होता हो, उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे इनर्शियल फ्रेम्स जो एक दूसरे के साथ रिलेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ऐसे इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के सभी नियमों का रूप एक ही होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। फिजिक्स के सभी लॉज का रूप जो होगा वो चाहे पहले वाले इनर्शियल फ्रेम में हम ले, चाहे दूसरे वाले के सापेक्ष उसको डिस्क्राइब करें, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है तो बराबर हो। पहला पास्टुलेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहेगी फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, उन सभी इनर्शियल फ्रेम में जो एक दूसरे के साथ रिलेटिव कांस्टेंट मोशन में है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करें, इज सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम। जब भी हम इनर्शियल फ्रेम लेंगे वो उसमें सब में स्पीड ऑफ लाइट बराबर होगी, कांस्टेंट होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी, वो नहीं बदल सकती। ये दो महत्वपूर्ण है, दोनों को हमको प्रूव करना है आगे, यानी ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आइंस्टीन महोदय ने इसका प्रूफ नहीं दिया, इसका प्रूफ फिर आ गया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोरिलेट थी, लेकिन यहां पर हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ी बदल गई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई है तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो अब आगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज महोदय की देन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बड़ा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मिनिमम 6 मार्क का, मैक्सिमम 10.5 मार्क्स इन पीएससी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका। तो आइए हम लोग चलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस।